अगर आप चाहते हैं कि आपके धान में लंबी बालियां निकलें, बालियों का वजन भी बढ़े और बाली वजनदार के साथ साथ चमकदार अच्छी क्वालिटी वाली तैयार हो, तो इसके लिए आपको कौन कौन से उपाय अपने धान की फसल में करने रहेंगे, जिससे बाली की लंबाई भी बढ़ जाएगी, वजनदार दाना भी होगा और दाने की गुणवत्ता भी काफ़ी बढ़िया आपकी फसल में हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, धान में बाली की लंबाई बढ़ाना हो, चाहे दाने का वजन बढ़ाना हो, इसके लिए सभी चीज़ों के लिए आवश्यक होते हैं जो मुख्य पोषक तत्व। ये काफ़ी निर्भर करते हैं आपकी धान की कैसी गुणवत्ता रहेगी, बाली कैसी निकलेगी, धान के पौधे की हाइट क्या रहेगी और धान में जो गुणवत्ता होगी वो कैसी रहेगी। ये सब काफ़ी पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आप इन पोषक तत्वों को देते हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत जल्दी उनका असर ख़त्म हो जाता है। उसके पीछे कई कारण रहते हैं। एक तो यदि आपके खेत में पानी भरा रहता है, पानी बहुत जल्दी खेत से बाहर निकल जाता है, बाढ़ जैसी स्थितियों वाला क्षेत्र है, या हल्की मिट्टी होती है, लिंचिंग के माध्यम से मिट्टी में नीचे तक पहुंच जाती है जो उर्वरकें देते हैं और जड़ें उनको नहीं ले पाती, यानी जड़ों तक वो उर्वरक नहीं मौजूद रहती है। तो इसके कारण जो है आपको समय समय पर इन उर्वरकों का स्प्रे करना ज़रूरी है। लेकिन यदि बालियां लंबी निकालना है, वजन बढ़ाना है और गुणवत्ता अच्छी होने के लिए आपको करना है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आपकी धान गबोड़ अवस्था में हो उस टाइम तक जो भी उर्वरकों को देना है वो सभी को दे देना है। अगर बालियां धान में निकल आती हैं उस टाइम पर आप किसी भी उर्वरक को देते हैं तो बाली की लंबाई भी नहीं बढ़ेगी, दाने का वजन बढ़ सकता है लेकिन दाने की क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उस उर्वरक का धब्बा कहीं ना कहीं आपके दाने पर बना रहेगा जिससे गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो जो भी काम करने हैं आपको जब आपकी धान गबोड़ अवस्था में हो उस टाइम तक कर लेना है। अभी इन उर्वरकों को तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी देखते हैं कि इस टाइम पर ये तेज़ हवाएं चलती हैं और फूल की अवस्था में धान होता है, तो तेज़ हवाएं चलने के कारण भी हल्का दाना हो जाता है। उसका सीधे सीधे कारण होता है कि इस टाइम पर जो पुष्पा अवस्था होती है, फूल की अवस्था होती है और वो फूल झड़ जाता है, परागण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तेज़ हवाओं के चलने के कारण, जिससे जो है दाने का अच्छे से भराव नहीं हो पाता। उसके बाद अगर आपकी धान की फसल दुग्धावस्था में खड़ी है और इस दौरान तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो इस टाइम पर जो दुग्धावस्था में थोड़ा दाने का वजन बढ़ता है और वो आपस में टकराता है जिससे दाने में चोट लगती है और वो धब्बा छोड़ देता है, तो धान की गुणवत्ता भी खराब होती है। तो ये एक प्राकृतिक कारण है, इनसे आप कोई भी तरीके से उपाय नहीं कर सकते हैं बचाव के। लेकिन जो आपको प्रोसेस करनी, जिनसे आप अच्छी गुणवत्ता के धान की क्वालिटी तैयार कर सकते हैं, वो तो काम आप कर ही सकते हैं। बाकी यदि ऐसी प्रोसेस है तो उस टाइम पर हवा नहीं चलती है तो सब ठीक ही ठीक होगा। तो इसके लिए आपको जो उर्वरकों को देना है वो यहाँ पर बता दें। देखिए दोस्तों, अंतिम उर्वरक की जो टॉप ड्रेसिंग आपने की है निर्भर उस पर भी काफ़ी करता है कि कौन कौन सी उर्वरकों को आपने दिया है, क्योंकि अंतिम उर्वरक जो आप देते हैं यदि लास्ट में आपने पोटास और यूरिया दोनों को दे दिया है तो ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पर पौधे को सभी पोषक तत्व तो आसानी से मिल जाते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने केवल यूरिया ही अंतिम उर्वरक के रूप में दिया है तो इस टाइम पर आपको देना रहेगा 05234 दे सकते हैं। इसकी 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपके धान में इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी दिखती है, यानी पानी बाढ़ के कारण चला जाता है या पानी ठहरता नहीं है आपके खेत में, तो ऐसे में नाइट्रोजन की कमी भी इस टाइम पर दिखने लगती है, तब आपको 1 किलोग्राम 05234 और 1 किलोग्राम 13045 लेकर के दोनों को आपस में मिला करके स्प्रे कर देने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। और जो चीज़ें मैंने बताई है कि बाली की लंबाई और वज़न और गुणवत्ता, ये सब अच्छे से आपके धान में हो जाएगी। अब ये तो चीज़ें रहीं, इसके अतिरिक्त जो परागण की प्रोसेस है, अगर आपके धान में बोरान की कमी दिखती है तो परागण सही ढंग से नहीं होगा। तो इसलिए परागण को भी मेंटेन करने के लिए इसी अवस्था तक, यानी लास्ट स्टेज यही है गबोड़ अवस्था के पहले, तो इस टाइम तक आप बोरान भी दे सकते हैं। बोरान ये सभी चीज़ें यदि आप इस टाइम पर कर लेते हैं तो आसानी से बाली की लंबाई भी बढ़ जाएगी, दाने का वजन भी बढ़ेगा और दाने में चमक भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपके धान का उत्पादन तो बढ़ेगा, इससे मार्केट में अच्छा प्राइस भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।